सुनो खुशबू, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजेश ने खुशबू को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खुशबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुबह जब राकेश की आंख खुली, खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशबू, तुम आज इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा घर साफ कर लेती हूँ। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू, देखना कहीं पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशबू ने चाय खत्म करते हुए राजेश से कहा और उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है, स्कूल नहीं जाओगी? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने राजेश को लंच बॉक्स देते हुए कहा। बाय बाय। बाय बाय कहकर राजेश बाइक से ऑफिस की ओर निकल गया और खुशबू घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे कहने से राजेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। न जाने 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, राजेश के पिताजी राजेश की मम्मी से कह रहे थे। अजी, भूल भी जाइए ना, बच्ची है, हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो खुशबू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा कर बैठे थे। उन बातों को तो अब साल भर बीत गया, क्या पता बदलाव आ गया हो उस बच्ची में। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे, राजेश की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा था और श्रवण छोटा। राजेश गांव से 10वीं पास करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और श्रवण पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। खुशबू से कोचिंग सेंटर में ही राजेश की जान पहचान हुई। यह बात मम्मी पापा को राजेश ने खुशबू से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे तो उनके मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेविसी के चलते वापस गांव की तरफ चले गए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजेश के पिताजी की आवाज़ सुनकर राजेश की माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो खुशबू घर पर ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, उन दोनों को चाय बनाकर दी और नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए, खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया, फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बात की, खाना पीना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी के उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले ही पिताजी के लिए गर्म पानी करके रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने पूजा की थाली तैयार करके रख दी। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशबू राजेश के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो, अब 4 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी खुशबू करके गई थी। स्कूल से आते ही खुशबू फिर से रसोई में चली गई। शाम को हम दोनों को लेकर खुशबू पास के पार्क में गई और हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। खुशबू, राजेश और हम दोनों चिड़ियाघर गए। हमारे लिए ये सब ताज्जुब था। ताज्जुब की बात इसलिए थी क्योंकि खुशबू ने ही प्रोग्राम बनाया था। खुशबू ने हमारी खूब खातिरदारी की, खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया, शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई, खाना पीना भी हमने बाहर ही खाया। इस खुश मिजाज रूटीन में हमें पता ही नहीं चला कि वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। हम तो सोच कर आए थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत गए। आखिर कल जब श्रवण का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और कटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो खुशबू हमारे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या बात है, वो रो रही हो?
खुशबू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में क्या आपको महसूस हुआ है कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी पल भी ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? खुशबू रोते जा रही थी, कहने लगी, पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई है। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ गई कि किस तरह का सुलूक मैंने आप दोनों लोगों के साथ किया था। किसी ने ये बात सही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी न कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपनी बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, ज़रूर एक दिन बदलाव आएगा। खुशबू रोए जा रही थी और उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। तो दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।